राधे राधे साथियों। तो आज भी हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज से अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा लास्ट यार। ठीक है, तो समझते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पी जेड। एक अपने पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ जेड, जेड की पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर और +4 क्या हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मतलब यह बहुपद के हमका क्या लिखना है? गुणांक। अब यह कौन सा बहुपद है? 5 घात का बहुपद है ना, बताओ। तो 5 घात का बहुपद है तो गुणांक का मतलब क्या बात है? जैसे एक समझो, जैसे अगर इसे लिखा हो ए एक्स की पावर बी, तो जोन ए है यही का हम लोग का कही बे, हाँ यही का हम लोग का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, हिंदी में बोले तो गुणांक। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, अच्छा जेड की पावर 5 का गुणांक बता सकते होगा? एक। जेड स्क्वायर का गुणांक बता सकते होगा? -2। अचर पद का बता सकते होगा? 4 है। अचर पद कितना है? और बाकी जितने पद दिखा दे उनके गुणांक लिख देनो, जो नहीं दिखा रहे हैं ओके गुणांक का होंगे 0। जैसे ये बहुपद लिखा है अपन, हम कही दें कि बताओ मैं जेड क्यूब का गुणांक कितना है, तो जेड क्यूब को दिख रहा है का, तो ऐसे लिख तो सका था ना, प्लस का 0 जेड क्यूब लिख सका था ना। तो 0 जेड क्यूब है तो क्या गुणांक कितना हुई जेड क्यूब की यार? 0। जेड की पावर 4 का गुणांक कितना हुई भाई? नमस्ते नमस्ते भाई, तुम यहाँ डेली लेट आ रहे हो नहीं का? तो अरे तो टाइम पे आओ ना, 45 में आ जाओ भाई। ठीक है, 45 में स्टार्ट कर दो। क्या हमारे लास्ट टाइम इंटर वाले बैच में फिर दिक्कत होती ना, लाइट की कमी हो जाती, समझ रहे हो ना, एक ही वजह से। क्लियर? देखो समझो, जेड क्यूब के गुणांक कितना हुई भाई? 0 हुई। मतलब सिंपल सा यार, जितने अगर पद दिखाई दे रहे हैं उनके गुणांक हुई हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे उनके सबके गुणांक का हुई हैं। बात खत्म। गुणांक समझ में आएगा? 3:20 तक, 50 तक आ जाओ। कोशिश करो कि थोड़ा 10 मिनट जल्दी आ जाओ। अरे नहीं, खाना तुम तो जरूर खा के आओ भाई। ठीक नहीं, दोबारा तुम बीमार हो जाइए, तुम जरूर खाना खा के आओ भाई, चाहे लेट आओ तुम। ठीक है, तुम्हारे खातिर छूट दे सका था ना, लेकिन तुम खाना खा के आओ, तुम बहुत दुबले हो गए हो। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, और जिसकी वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर। चलो इसको देख लो, बता दिए रहे हैं हम। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर -3 ब्रैकेट में a -1 इंटू एक्स -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है इसका एक जीरोस कितना है, कि हुई है कितने जीरोस का? एक मर्द हुई है, हाँ क्वाड्रेटिक है ना, तो एक कितना दिन का है? एक। क्लियर है कि नहीं? हमका वैल्यू का एक पूछी गई, एक ही पूछी गई, तो बस एक्स की जगह में रख दो, हुई जाएगी ना, हो जाइए। तो अरे ये तो कुछ नहीं है ना, तुम लोग तो टॉप क्लास लेवल के क्वेश्चन कर चुके हो ये मामले में ना। हाँ ये तो कुछ नहीं है, तो बहुत आसान है, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें किए गए हैं भाई। चलो पिछली वाली क्लास में, चलो समझो एक और क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि देखो समझो, अच्छा बताना, ठीक, हम तुमको हिंदी बताएंगे। ठीक है, ध्यान समझना, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। कह रहा है कि इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि एक द्विघात बहुपद एक वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, के माँ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो? जैसे हम लिख दें एक्स +3, यह लीनियर है कि नहीं है? रैखिक है कि नहीं? और ये स्क्वायर होगा तो ये का द्विघात नहीं है, होल स्क्वायर ऊपर द्विघात बहुपद है कि नहीं? तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्लियर है कि नहीं,
इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देन इट्स टू जीरोज और कोइंसिडेंट। ठीक है कि नहीं? तो समझो तो एक है अलग अलग हुई है क्या यार, ये दोनों जीरोज कि सेम हुई है? अगर होल स्क्वायर है तो सेम हुई है ना, कोइंसिडेंट तो नहीं हुई है ना, कहाँ हुई है? सेम हुई है। क्लियर है कि नहीं? बस यह पूछ रहा है। क्लियर है? आगे समझो। और ये कल शायद बताया गया था लास्ट में, कल ये बताया गया था ए और सी के चिन्ह कैसे हुई हैं? समान है कि नहीं? अगर कोई बहुपद ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक वर्ग है ना, द्विघात, तो ओमा का बात है ए और सी के चिन्ह कैसे हुई हैं? समान हुई हैं। यह तो बताओ करा कल। हाँ, ये बहुत ज्यादा विकल्प पूछा जाता है। एक और समझो, इसी टाइप का है। देखो समझो। अच्छा कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी? साइन ऑफ सी समझो, कोई बात नहीं। अच्छा याद रखना इस चीज को। देखो, इफ ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह ग्राफ है। कह रहा है कि कट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यह जो ग्राफ है यह कट करत है, यह इंटरसेक्ट करत है वाई एच की ऋण दिशा थे। कहाँ कट करत है? वाई एच की। तो वाई एच की ऋण दिशा इधर होती का, वाई नेगेटिव डायरेक्शन इधर होती। और ये कौन सा क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक क्या ग्राफ कैसे बना थे? परवलयाकार बना थे ना। कैसे बना थे? देखो समझो, मान के चलो जैसे ऐसे कह दिने, तो ये कहाँ कट की से का माइनस में कट कर रहा है कि नहीं? माइनस में कट कर रहा है। जैसे मान के चलो, तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी? देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी? सी का चिन्ह का हुई, यह पूछा गया है। सी इस देखो, इसको लिख लो भाई। ठीक है, ये है नहीं सिलेबस में फिलहाल, तो इसको लिख लो कि ये जो सी होता है यह अचर, यह क्या बात है? वाई अक्ष पर कटा रेखाखंड। याद रखिएगा कि जो वाई हुआ था, यह क्या हुआ था? वाई अक्ष पर कटा रेखाखंड। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान के चलो, जैसे यह है और यह कोनो लाइन है। क्लियर है? या फिर रुक जाओ, इधर का खींच लो। जैसे इधर कोनो लाइन है, तो जैसे यह जो वैल्यू है एक हम लोग का कहे सी, वाई एच का कटा अंत खंड होएगा। यह जो लाइन है वाई एच का कहाँ कहाँ काटा थी? इधर तक काट दी इसकी, नहीं इधर तक। क्लियर है कि नहीं? तो यह वैल्यू का होती सी। अच्छा, यह जैसे लाइन है, जिसे हमें कोनो लाइन मान के चलो ड्रॉ कर दी जाए। ठीक है, ऐसे कर दी जाए या फिर ऐसे कर दी जाए। क्लियर है कि नहीं? तो एक याद रखियो कि जो सी बात है वो क्या बात है? वाई एच पर। हाँ, तो ये क्वेश्चन में पहले कई दिन का है कि वाई एच का कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? निगेटिव में। कहाँ? हाँ, तो सी की वैल्यू कैसी हुई? माइनस। सी की वैल्यू कैसी हुई? अगर यह कहा है कि वाई एच का धन दिशा में प्लस काटत है, तो वाई की वैल्यू व सी की वैल्यू क्या हो जी? हाँ, ये चीज यार नोट रखो, ये तुमका फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो समझो। अच्छा, चलो हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा समझो भाई, रब कर दिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट यार टाइप के क्वेश्चन है भाई आज। ठीक है, कल से, हाँ कल से नया पढ़ोगे यार तुम लोग। चलो अच्छा समझो भाई, एक चीज समझो। अगर थोड़ा सा जितने क्वेश्चन किया हो, अगर थोड़ा सा याद हो कि अगर 4 घात का कोई बहुपद है, जैसे
क्वेश्चन भी समझ लो, कह रहा है फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के द्वारा डिवाइड किन जाए क्वाड्रेटिक, राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की डिग्री लेगा, रिमाइंडर मतलब शेष फल, क्लियर है कि नहीं। तो अगर ये चीज समझ रहे हो तुम, देखो अगर थोड़ा सा तुमका वो याद ही, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अगर याद हो तो ये याद रखना कि जैसे मान के चलो हमने b को b से डिवाइड किया, किसको a, ठीक है कि नहीं, b से डिवाइड किया a को, मान लो कि भाग कितनी बार गया q बार, और अपना शेष फल कितना निकल के आया r, तो या तो शेष फल 0 होगा, या तो शेष फल या फिर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। अच्छा शेष फल आज तक सुना होगा कब कौन क्वेश्चन में कि नहीं माइनस का शेष फल आएगा, कौन क्वेश्चन की नो नहीं की नो, यो शेष 0 आया है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होते है ना, 2 का भाग 6 में दो शेष 0 है कि नहीं, क्लियर। तो शेष या तो फिर 0 हो सकता है या तो फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन शेष कभी भी b के बराबर या b से बड़ा नहीं हो सकता हमेशा। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो r का रही छोटा, मतलब जब b का मान हमेशा का रहा चाहिए r से, यह समझो का किस, और यह 100% ऑब्जेक्टिव मावत है भाई, यह तुमको बताया जाता है, ठीक है। अगर 7 सेट बने 8 सेट, ठीक है प्रैक्टिस खातिर, तो 7-8 सेट में 5 सेट में क्वेश्चन इथे रिलेट 100% करी एक टॉपिक थे, या जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, और एक वो गौर से याद करो कि जो शेष होता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, और जहाँ b है क्या भाजक, क्लियर है कि नहीं। और यह सेम जोन यूक्लिड विभाजन है, यह सेम काम करत ही बहुपद में, अब यह कहे खातिर रहा है प्राकृतिक संख्याओं खातिर रहा है, संख्याओं खातिर रहा है, सेम या यूक्लिड विभाजन काम करे थी कहे खातिर बहुपद में। हम का बता रहा है कि अगर कोनो बहुपद है gx से अगर भाग दो के माँ px से, मान लो कि कै बार गवा भाग qx बार, qx इन बहुपद है तो चर में चला था कि नहीं, और मान लो अपन शेष निकल के कहा आ गया यार rx निकल के आएगा, कहा निकल के आएगा आ रहा है, बिल्कुल सेम टॉपिक लग रहा है, बताओ। तो जोन तुम्हारा rx की घात हुई, अब इन घात में चलिए ना चीजें, बहुपद के डिफिनीशन कहते दिया था हम लोग, घाते थे तो दिया था ना, है कि नहीं, घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक ना हो तो का के भाई बहुपद कहा था, तो मतलब बहुपद कहते डिफाइन हुआ थे, घात थे एक तरीके थे। तो देखो जो rx की घात हुई, क्या घात, या तो वह 0 हुई सकती, इन घात के बारे में कही भाई, ठीक है, rx की घात 0 के बराबर हुई सकती है, 0 से बड़ी, लेकिन वह का gx की घात ते हमेशा का रही छोटी, या कहे खातिर विभाजन एल्गोरिथम है, या बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम है, और या प्राकृतिक संख्याओं के एल्गोरिथम है, ठीक है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन अपने पास पकड़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 घात का बहुपद रहा है, ओखत 2 घात के बहुपद से भाग दिन गाय, तो शेष रिमाइंडर होगा यही तो क्वेश्चन था, बता सकते हो क्या, अब हो जाएगा। देखो समझो, एक ये 4 घात का बहुपद है, p 4 घात का बहुपद है, क्लियर है कि, अब एक भाग का इतने दिन का 2 घात के बहुपद थे, क्लियर है कि नहीं, तो रिमाइंडर बता सकते हो, रिमाइंडर क्या होगा, मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या है, रिमाइंडर की घात, रिमाइंडर की या तो 0 हो सकती, पूरा जा सकता है कि नहीं भाई, मैं भी पूरा जा सकता है, तो जो rx की घात हो सकती या तो 0 हो सकती या तो 1 भी हो सकती है, बताओ क्या 2 हो सकती है क्या, अगर 2 हुई जी तो एक बार भागो चला जी, ये तो पढ़ता आ रहे हो ना, तो बस 2 ही ऑप्शन सही है, नहीं समझोगा पूरी कहानी समझ में आई, क्लियर है कि नहीं। जोन या जो रिमाइंडर है शेष फल की घात हमेशा भाजक की घात से क्या होगी, बराबर भी नहीं हो सकती, यहाँ इक्वल का साइन है क्या यार, नहीं है ना, हाँ इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो ये टॉपिक है नोट करने के लायक, ठीक है, यू कैन नोट दिस टॉपिक, 100% रिलेट करेगा एग्जाम में भाई ये।
नोट हो गया? ठीक। और ये मान के चलो ये पूछा ही जाने वाला है क्वेश्चन। हम पहले लिख दिए ना यार, 100% ये रिलेट करते हैं। ठीक है, ये थे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दी जाए कि मान के चलो एक नंबर दे दी जाए, जैसे मान के चलो 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। तो हिंद तुमका देखो, एक ही तुलना करिए हो जब ऐसे, या देखो भाज्य बराबर का बात है, ये भाज्य है बराबर भाजक गुणते प्लस 6। तो बी क्यू प्लस, तो बी क्यू प्लस आर की तुलना करावे थे, करा सकत हो कि नहीं? तो बी की वैल्यू हिंद कितनी आई? बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 है कि नहीं? तो अगर बी की वैल्यू तुम्हारा 3 है तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 या फिर 1 या फिर 2, बी के बराबर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगर ये एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्लियर है कि नहीं? और इधर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी का है भाजक, तो शेष का हुई हमेशा भाजक ते का हुई छोटा, 0 के बराबर ये भाजक ते छोटा, 3 तो नहीं जा सकता है। हाँ अरे यार देखो, इसमें पहले चैप्टर में है यार, ये कुछ पूछे गए हैं। ठीक, देखियो एक करके देखियो। हाँ देखो, एक और क्वेश्चन है, तुमको कराते हैं इसका। कह रहा है कि इफ a प्लस सी इक्वल बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी। देखो थोड़ा सा रब कर रहे हैं। चलो समझो भाई, a प्लस सी इक्वल टू बी, देन ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यह चीज याद रखो भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है कि नहीं? और हमका दे देंगे कि जो ए प्लस सी है, ए प्लस सी इक्वल टू बी। ए और सी का जो योग है वो कहीं के बराबर है। देन ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने हुई है कि शून्यक? हमसे कितना पूछा गया है? ए जीरो, एक एक पूछा गया है कि नहीं? 2 हुई है कि नहीं हुई है यार? एक हमसे पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज पहली बात तो समझ में आ रहा हुई कि या बहुपद के सब पद कैसे हैं? धनात्मक है। तो जो ने क्या शून्य हुई वो कैसे हुई? ऋणात्मक हुई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और दूसरी चीज खैर याद रखो, जब इनके गुणांकों के योग तीसरे गुणांक के बराबर हुए, यह चीज याद रखो। देखो ए और सी, ए और सी ई का है गुणांक है कि नहीं? और ये बराबर वैल्यू का है कि हुए बी के, क्लियर है कि नहीं? तो सीधी सीधी बात हुई खैर, जो एक गुणनखंड हुई वो कितना हुई? 1 हुई कि -1? माइनस का 1 हुई ना। ये सीधा सीधा याद रखो, एक लिखने की जरूरत है भाई। गुणांकों के योग बराबर हैं, अगर का बराबर हुई, हाँ, कि यदि किसी द्विघात बहुपद में उसके 2 गुणांकों का योग तीसरे के का हो जाए, हाँ, अगर ए और सी का सम बी के का हो जाए, बराबर हो जाए, तो निश्चित है कि जो नुख्यार एक गुणांक हुई वह कैसे हुई? माइनस हुई। क्लियर है कि नहीं? एक कथन ही थे और रिलेट करी। एक कथन ऐसे पूछा जाए, यदि किसी बहुपद के सभी पद क्रमागत प्लस के हैं और माइनस के हैं, पहले प्लस क्या हुई, फिर दूसरा कैसे हुई, फिर प्लस क्या, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो निश्चित बात है कि खैर जो गुणनखंड हुई वह प्लस का 1 हुआ थे। वह कितना हुआ थे? यह क्लियर है। 2 चीजें, ही 2 चीजें समझ में आई है। बताओ पहली चीज का कि अगर ए प्लस सी बी के इक्वल है तो खैर एक गुणनखंड हुई, क्लियर कितना हुई? -1 हुई। ये तो माइनस ए में तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस है ना, सब पद धनात्मक है तो माइनस हुई तो माइनस हुई जी। दूसरी चीज क्या बताओ भाई, एक प्लस क्या है, फिर दूसरा माइनस क्या, फिर प्लस क्या, फिर, तो क्लियर हुआ था कि वह स्थिति में एक गुणनखंड कितना हुई खैर? प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं? ये 2 स्टेटमेंट लिखो, नोट करो एक।
मौसम बदल रहा है, पानी पीते रहो। नहीं भाई, जुकाम सबका हुई, पानी कमी हो जाई। सर्दी तो गर्मी में तुम लोग आए हो, और पानी की कमी शरीर में बहुत जल्दी हुई, ठीक। तो बहुत जल्दी बीमार हो वाले, उन्हें पानी भरपूर पिए रहो, प्यास लगे ना लगे तब भी पानी पीते रहो, ठीक है। ये वाला, अरे यदि किसी बहुपद के क्रमागत पद धनात्मक और ऋणात्मक हैं, क्रमागत पद धनात्मक और, हाँ, यदि किसी बहुपद के क्रमागत पद धनात्मक और ऋणात्मक हैं तो उस बहुपद का एक शून्यक, हाँ, प्लस का एक निश्चित ही होगा, ठीक है। अरे ये सब चीज़ें और भी हैं के बारे में, बहुपद के बारे में फैक्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें लास्ट टाइम में रखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, सब नहीं तो भूल जाओगे अभी से यार, कुछ चीज़ें लास्ट टाइम के लिए भी रखते हैं, ये सब चीज़ें लास्ट टाइम के लिए हैं। तो ये रहा यार इसके क्वेश्चन यार अभी, और बाकी जो क्वेश्चन जिसमें तुमने लगा रखा है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत डिटेल है, ये सब उसके हैं परवलय के। परवलय का जो मानक समीकरण होता है ना, उसको बताना पड़ेगा, कम से कम उसमें काफ़ी समय चाहिए अभी। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर जिसे कोई, जैसे ऐसे है परवलय, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप क्या द्विघात है कि नहीं है, तो यह देखो, ये प्लस क्या रहेगी माइनस क्या रहे, प्लस क्या रहे, तो यह क्लियर बात है कि यह इससे व्याख्या ग्राफ बनी। अगर यह है वाई स्क्वायर बराबर -4x हो जाए, क्या हो जाए, वाई स्क्वायर बराबर -4x, क्लियर है कि नहीं। तो यह माइनस है ना, तो माइनस x अक्ष की दिशा में खुली, कैसे में खुली, ऐसे, यह खैर ग्राफ हुई। अगर यह थोड़ा सा चेंज हुई जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हुई जाए, कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 4a, वाई प्लस क्या रहेगी, नहीं प्लस एक तो है, तो प्लस की वाई में खुली। अगर -4y हुई जाए तो कितना हुई जाए, ठीक है नहीं। तो ये सब ऐसे ग्राफ होते हैं, इनके बारे में और भी चीज़ें हैं, नाभियाँ, लंब केंद्र, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल है इनके बारे में, ठीक। तो इनके बारे में अभी सही नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। हाँ हाँ, सीखेंगे बाद में, ठीक है। लो दिखाओ बुक, देखो लास्ट क्लास है, कुछ पूछना है बताओ, लाओ लाओ लाओ, दूसरा पूछना। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या है बताओ, नंबर है, कौन सा 9 नंबर। 9 नंबर, क्या कह रहा है कि 3x/2, ये क्वेश्चन है क्या, कह रहा है, देखो इनका एक क्वेश्चन है भाई, डाउट है, 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल में -2, और फिर लिखा गया है दूसरा x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/, करना क्या है इसको, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ना, क्वेश्चन का आते हैं। देखो समझो, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या बात है, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना और दूसरे समीकरण में रख देना। अब यह चीज़ क्लियर होती है कि मान वही समीकरण निकालना चाहिए जो समीकरण देखने में इजी लगे। तुम बताओ ना, दोनों समीकरण में कौन तुमको इजी लग रही है, तो इस दूसरी वाली इजी लग रही, तो दूसरी वाली तो मान नहीं करिए, वो पहली बारी में। हाँ, इन बहुत चीज़ें होती हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझे खातिर अब समझ लो, हाँ वो में लिखा गया है ना टॉपिक में कि नहीं, का प्रतिस्थापन तो करें का है ना, तो भी प्रतिस्थापन तो करिए, ठीक है। देखो समझो, 3 और 2 का लासा कितना हुई यार, 6 हुई, तो 2x इधर जीती, इनके यार गुड़ा लासा है का, तो यार इतना गुड़ा हुई का, तो 2x प्लस 3y बटे बराबर 13/6, हर समान है का, हर कट जाइए का, बताओ भाई कट जाएंगे नहीं। अब 2x की वैल्यू चाहे निकाल लो, चाहे 3y की वैल्यू निकाल लो, चाहे की वैल्यू निकाल लो, चाहे जिसकी वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हिंद तो 2x की वैल्यू निकली हो तो कितनी आ जाए, 13 - 3y, 13 - 3y, 2x की वैल्यू ना। हाँ, अगर चाहते हो कि x की वैल्यू निकालना तो इधर दो, इधर किस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकाले लो कि नहीं, x की वैल्यू में रख दो बस। देखो समझो, तो ये लिखा है 3 और नीचे कितना लिखा है, और इंटू में का आया, और x की वैल्यू कितनी, 13 - 3y बटे 2, 13 - 3y बटे 2, और माइनस का लिखा आया 5y बटे 3 बराबर का, यह 2 से कटेगा नहीं भाई, इंटू होगा इसका, क्लियर है कि नहीं।
हाँ समझो इसको ध्यान से। हाँ हाँ जैसा मन वैसा करा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो समझो, तो जब 2 और 2 को गुणा करिए तो ये कितने हो जाएंगे यार, इसे लिख सकत हन 4 और 3 के लासा कितने हो जाएंगे 12 हुई कि नहीं, तो 3 क्या इधर गुणा हुई, 4 के उधर गुणा हुई, तो 4 के इधर गुणा करिए तो 4 पंचे 20 वाई हो जाएगी ना, हो जाएगी। और 3 के इधर हुई का तो 3 त्रिका 9, चाहो तो अंदर गुणा करा दे तो 13 नहीं है 100 माइनस 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 वाई और बराबर का हो गया माइनस को 2। आप समझो 12 उधर क्या होगा कितना होगा माइनस को 24। फिर समझो अच्छा 27 और 20 माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ते हैं तो कितना होगा माइनस के 47 और ये 117 का है क्या रहे उधर का है क्या चाहिए माइनस के 100। अब एक हाल कह लो इधर देखो 7 4 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का है क्या माइनस क्या रुई का बताओ। और यह माइनस का 47 उधर कैम चला जी आ जाएगी नहीं माइनस क्या माइनस का माइनस कैंसिल यह वैल्यू आगे कहे के वाई के 7 21 और वह 3 7 21 3 चौके 12 2 14 3 बार में कट जी 47 तिरका 141 ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू ही रख दो इधर ठीक जहाँ मान निकाला करा है रखना का तो कहीं भी रख सकते हो पर इजी ही तो हुई है और कौन रखिए तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। देखो समझो तो कितनी निकाली गई 3 तो 3 त्रिका 9 में 13 घटा दो 13 में 9 घटा दो 9 4 13 4 बटे 2 कितना ये थी क्वेश्चन ठीक है। चलो अब आओ अपने टॉपिक में आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी बाकी हैं यार अभी तुम्हारा दिमाग दही होना बाकी है भाई तो समझो कराते हैं आज ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं भाई अभी जो अभी तुम्हारे दिमाग को मजबूर करेंगे सोचने के लिए ठीक है। इसको रब करते हैं किससे रिलेटेड है पॉलिनोमियल से भाई। हाँ आज बस आज ये लास्ट क्लास होने वाली है इतना समझो। हाँ हाँ दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड क्लास फॉर पॉलिनोमियल एंड नेक्स्ट डे you will study about equation। चलो समझते हैं। अच्छा भाई देखो बताना कह रहा है कि यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं a व b के लिए x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 के शून्यांक a प्लस b a प्लस b a प्लस 2b हैं 2b के रूप के हैं तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रिलेट करता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है इस टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो a प्लस बी ए एंड ए माइनस बी थी ना वहाँ पे टॉपिक याद है बताओ इजी था काफ़ी वो भी क्वेश्चन। अगर जैसे तुमको टाइम दिया जाए करने के लिए क्वेश्चन कर पाओगे ना क्या कहते हो ना चलो पर कर लोगे ना पक्का तो ठीक है समझो। अच्छा हम बताते हैं इसको समझो। देखो एक चीज़ यार सिंपल है अपनी इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि तुम मतलब वहाँ पर क्या हो रहे थे बी और बी कट रहे थे तो 3a इक्वल में क्या था 3 माइनस 3 शायद ना ऐसा कुछ था ना। यहाँ पर भी बनेगा परेशान ना हो यहाँ पर भी बनेगा। देखो समझो तुम निकालो शून्यकों का योग क्या करो सम ऑफ जीरोस तो ए कितने हैं 3a और प्लस 3b ये क्या किया तुमने शून्यकों का योग निकाल लिया। क्या शून्यकों का योग किसके इक्वल होता है माइनस का x स्क्वायर का गुणांक तो प्लस का 6 हो जाएगा बटे x क्यूब का गुणांक 1 लिखे यहाँ 1 तो सबके डिनोमीटर में होता है ना। फिर समझो 3 कॉमन है क्या यहाँ से कर सकते हो क्या तो 3 2 जा 6 a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्या a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है कि नहीं। अच्छा भाई
देखना, माइंड देखना, ठीक, कैलकुलेशन देखना आप इस बार। देखो भाई, ये कौन घंटी बजा रहा है यार बार बार? साइकिल की घंटी नहीं है ना ये, किसी जानवर की घंटी है ना? हाँ, पूजा वाली घंटी है ये। दोपहर में कोई पूजा करेगा क्या यार? दोपहर में कोई नहीं करता भाई। चलो समझो। अच्छा देखो, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली a प्लस बी की वैल्यू, जो कि कितनी आई है? देखा तरीके, यहाँ से देखना कितने क्वेश्चन के तरीके होते हैं और कैसे कैसे करते हैं, देखो समझो। अच्छा ये बताओ, तीनों शून्यकों का मल्टीपल कराते हैं हम, क्या कराते हैं? ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b, ए प्लस, ये है क्या? तीनों शून्यकों का गुणनफल है कि नहीं? तीनों शून्यकों का गुणनफल होता किसके इक्वल है? माइनस का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, क्या कहते हो यार? नहीं सही है? सही है कि नहीं चीज़? फिर बताओ, हमको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, याद रखो इस चीज़ को। वैल्यू किसकी निकालनी है? ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास हो रखी है क्या? 2, तो 2 इंटू में है क्या ये? तो 2 इंटू में उधर किस में जाएगा? तो इधर बचेगा क्या? ए प्लस 2b ना। अगर ना समझ में आ रहा हो तो बता देना, ठीक है? हाँ, बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है सेगमेंट का, ये लास्ट है लेकिन, ठीक है? देखो समझो, और 2 उधर किस में जाएगा? डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5। सोच पा रहे हो ये चीज़? आगे समझो। अच्छा देखो आगे समझो, लिखते कैसे हैं यार इसको, कहाँ पर लिखूँ? ये लिखा है ए, नेक्स्ट टॉपिक, ए प्लस बी प्लस बी। ये बताओ क्या नहीं लिखा है? ए प्लस 2b इक्वल में ए प्लस बी की वैल्यू, तो 2 प्लस बी लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? तो ये रहा बाहर ए, और इसकी वैल्यू 2 जहाँ लाइन खींचा है, और इसकी वैल्यू b इक्वल में, क्या कहते हो यार? सही है? अब इनटू कराओ किसका? ए का, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस, समझो 2a प्लस ए बी, ए का ना 2 ए का 2 से और ए का b से, इक्वल में क्या है? माइनस का 5। यहाँ तक समझ में आया? अब चलो समझते हैं फिर से। हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई थी यार? की वैल्यू कितनी थी? 2 थी ना? तुम लोग बताओगे कि नहीं कौन सा तरीका तुमको अच्छा लगा? ठीक है, हम तो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है? समझो, यहां से हम लोग b की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो, कितनी? a माइनस 2 माइनस का a। अरे यहाँ से b इधर रखो, a उधर ले जाओ, माइनस में जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी यार? 2 माइनस बी। क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? या फिर जरूरी भी नहीं, ये फिर b की वैल्यू निकाल सकते हो, जरूरी। अच्छा ये एक चीज़ बताओ, अगर a की वैल्यू निकली हो तो a कै जगह है? 2 जगह रखनी पड़ी। अगर b की वैल्यू निकली हो तो b कै जगह है? तो निकालना वैल्यू किसकी ज़्यादा सही है कि नहीं? देखो बताओ, तो b इस तरफ रखो, उधर क्या हुआ? 2 और a किसका गया? तो b की वैल्यू कितनी आई? तो इसमें रखो, तो ये 2a है प्लस ये लिखा है a, और b की वैल्यू निकाली है, तो रखते हैं 2 माइनस इक्वल टू, मल्टीपल कराओ, कितना हुआ? 2a और प्लस 2a, प्लस का 2a होगा कि नहीं? 2a प्लस का 2a और माइनस का इक्वल में माइनस का 2a 4a उधर ले जाओ, a स्क्वायर भी उधर ले जाओ, a स्क्वायर उधर गया प्लस का, 4a उधर किसका गया? माइनस का। उधर 5 पहले से किस में लिखा है? माइनस में, और इधर क्या बचा? 0 बचा। क्या कहते हो यार? सही है कि नहीं? इतनी चीज समझ में आई? अब इससे एक बेस्ट ऑप्शन अपने पास हो सकता है। देखो देखो कौन सा क्वेश्चन था यार? एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 10 के शून्यांक a प्लस बी और a प्लस 2b के रूप के हैं, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तक समझ में आया?
अब अच्छा ये बताओ कि 5 के, अब ये तो बहुपद बन गया अपना, ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग, तो गुणनखंड करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का 5 एकम 5, 5 में एक घटी तो प्लस का ए, नहीं तो कर नहीं पाओगे, चिन्हों के बारे में नॉलेज रखो, ठीक है कि नहीं। हाँ 5 और 1 का गुणा कितना हुई, 5 के इस गुणनखंड करेंगे कि घटाओ में आवा चाहिए ना 4 भाई, तो 5 के तो 2 गुणनखंड होते ना, 5 और 1, 5 में एक घटे 4 जी, बात खत्म। बताओ कहाँ कॉमन है, तो कितना बचा, फिर कहाँ कॉमन है, प्लस का 1, कितना बचा बराबर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस 5 हुई जी, और दूसरे में a प्लस इक्वल में a की वैल्यू का जीनते और दूसरा का आई, तो ये दी वैल्यू आ गई a की। अगर ये a की वैल्यू इधर रख सकत हन का, तो b की वैल्यू आ जाएंगे। अगर 5 रखियो b की वैल्यू तो -3 है, आई कि नहीं। अगर तुम कहाँ रखियो -1 का a की वैल्यू, एक यार a की वैल्यू कितनी रखेगा, -1, और ये पहले थे तो 3 ना जी का। बताओ a की वैल्यू आ गई हो तुम्हारे पास, का आ गई। हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन इस टाइप से करना चाहिए था ये। बताओ अगर लास्ट में हमको द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने ही हैं तो हम क्यों करें। अब देखो तुम लोग बताओ भाई, सहमत हो कि नहीं। हमने जब यहां से क्वेश्चन किया था, तो जब हमने एक स्टेप केवल सॉल्व किया था यार, एक स्टेप सॉल्व किया था, जो कि क्या था, शून्यकों का योग, तो 3a + 3b इक्वल में कितना आया था 6। यहां से वैल्यू एक स्टेप में निकाली थी, a + b इक्वल में 2। अच्छा ये बताओ क्या a + b इसका एक शून्यक था कि नहीं था यार, था कि नहीं। तो a + b की वैल्यू 2, मतलब इस बहुपद का एक शून्यक कितना मिला था अपने को, 2 मिला कि नहीं। त्रिघात बहुपद है क्या, गुणनखंड करना ही है तो यहीं से कर देना, फिर तो बहुत आसान है ना। देखो समझो यार, बताओ तो क्या था अपने पास मिला, ये 2 मिला, x की वैल्यू है क्या यार, ये 2 x की वैल्यू होगी 2, तो x की वैल्यू एक शून्य किसका मिला 2, तो इधर आएगा तो x - 2 होगा क्या, तो x - 2 रिपीट होगा कितने बार, तो x - 2 इंटू x - 2 इंटू x माइनस, बताओ किस नंबर का गुणा कराया जाए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर हुआ क्या, कमी कितनी की अभी और हो रही है, और कितने चाहिए, माइनस के चाहिए, तो माइनस क्या 4x, तो ये कितना हुआ प्लस का 8x हुआ, प्लस का, अरे 4 दूना 8x ना होगा, प्लस क्या चाहिए, कितना अपने का एक्स्ट्रा कितना है अपने पास, तो माइनस का 5 हुईगा, माइनस के 5, माइनस का 5x, तो माइनस गुणा करिए प्लस का 10 होगा। अब यह हमका लगता है कि बिल्कुल यार इतना इधर गए, फिर इसके बाद ये भी सॉल्व किया, इसके बाद ये भी सॉल्व किया यार आके, और फिर ये देखो तो ये भी कुछ पढ़ रहा है कि नहीं। और हमने बस जस्ट विदिन 1 स्टेप में यहाँ से किया और यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ नहीं आ गए का सीधे, देखो ना x² - 4x - 5 नहीं आ गए क्या यार। तो तुम बताओ ना कौन सा रास्ता बेटर हुआ यार इसके लिए। और जो वहाँ क्वेश्चन किया गया था यार, a - b एंड a + b, वहाँ ये रास्ता नहीं बेटर था, जबकि वहाँ भी एक शून्यक था a, है कि नहीं, बट वहाँ वो रास्ता नहीं सही था, वहाँ यहाँ पर ये बेटर है भाई, जो कि छोटा भी है। एक ब्रैकेट में क्या हुआ x माइनस, दूसरे में x² - 4x - 5, x² माइनस का 4x, बताओ 5x + x लिखा है, माइनस का 4x और माइनस का 5, बताओ बस सीधे यहाँ पहुँच गए ना ये अपने को करना है, तो बताओ इतना छोड़ नहीं गया क्या है, डायरेक्ट आ गए ना यहाँ पर। करोगे क्या यार क्वेश्चन, नोट करोगे, करो। बस यही चीजें याद रखनी है कि कौन सा टॉपिक था जिससे कैलकुलेशन क्या हुई थी इजी।
देखो एक ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, ठीक है। जैसे हो गया क्या, हो गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक हमारे पास देखो बहुपद है पी एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पर ऐसे दिया गया होता ए प्लस सी इक्वल टू बी, अगर क्या दिया होता ए प्लस सी इक्वल टू, तो इसका एक शून्य क्या हो जाता, नहीं प्लस का एक, क्या पढ़ा था, माइनस का एक पढ़ा था, माइनस का पढ़ा था ना, क्या होता है इसका एक शून्य, माइनस का एक। अगर यही हम कह दें ए प्लस सी इक्वल टू बी ना कहें, क्या कह दें यार, माइनस बी, ए प्लस सी इक्वल टू, तो इसका जो एक शून्य होगा प्लस का एक होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। नोट बनाओ इसको, ठीक है, कॉपी में लिखते जाना, नोट वाली कॉपी में, ठीक है। और नेक्स्ट संडे को तुम मान के चलो कि हम मंगा लेंगे तुमसे वो कॉपी चाहिए हमको, ठीक, नेक्स्ट संडे से। आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, मंगलवार है। नेक्स्ट संडे का चाहिए, और संडे को इस बार कोचिंग भी रहेगी यार सुबह। संडे को लाना है, संडे को कंप्लीट चाहिए हमको। रब कर दिया जाए। एक और क्वेश्चन इसी सेगमेंट का कराते हैं यार भाई, याद रखना इसको। ये जो अभी पीछे वाला टॉपिक नोट किया है ना, क्या था क्वेश्चन बताओ यार, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो समझो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 0, तभी तो आएगा ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, नहीं आएगा क्या। और ए बी सी है क्या, ए बी सी क्या है, गुणांक है ना। तो नोट करने वाली टॉपिक की बात ये है, यदि किसी दो घात बहुपद के, यदि किसी सभी गुणांकों का योग 0 है, सभी गुणांकों का योग, तो उस बहुपद का एक शून्यक क्या होगा, माइनस नहीं, प्लस का एक तो लिखाया है ना, प्लस, ये नोट करो। अब ये पूरा टॉपिक आया, यदि किसी द्विघात बहुपद के सभी गुणांकों का योग 0 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के सभी गुणांकों का योग 0 है, तो उसका एक गुणनखंड 1 होगा। योग 0 है, इसको नोट करो फैक्ट यार। ये पूरा नोट कर लो, बस इतना मेन यही है। ये उसका गुणनखंड, हाँ, शून्यक, गुणनखंड नहीं, शून्यक। रब कर दिया जाए। देखो अब इसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं यार। यदि एक बहुपद दिया गया है 4 घात का है भाई, लेकिन ये ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल में 0, 4 घात का है, ठीक है।
कह रहा है कि शून्यक 1 और -1 हैं, तो सिद्ध कीजिए होंगे कितने शून्यक इसके। हमको दे कितने रखे हैं, 1 और 2 दे रखे हैं, होंगे तो 4। इससे नहीं मतलब है हमको देखो प्रूफ क्या करा रहा है, a + c + e, a + c + इक्वल में माइनस का ये क्या है, b है कि d है, b और प्लस का d इक्वल में 0। इक्वल में क्या प्रूफ करा रहा है, 0 आना चाहिए। ये रहा भाई इस नया क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो करते हैं, चलो समझते हैं इसको पहले, ठीक है। देखो यहाँ से हमको 2 शून्यक दिए गए हैं, तो यहाँ से पहले रखाओ। ये तो अपने को क्या करना है यार, हाँ, कि a + c + e भी 0 के इक्वल है और -b + d भी 0 के, 2 चीजें प्रूफ करनी है ना यार यहाँ से, सही है कि नहीं, बताओ। तो करते हैं, देखो समझो, ये इसका क्या है, अगर x की जगह इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की जगह रखो 1, तो कितना हो जाएगा, a ही तो बचेगा, और माइनस का और प्लस का और प्लस का d और प्लस इक्वल में, यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। -1 रखो तो बता पाओगे कितना होगा, कितना, स्क्वायर है ना, एक तरीके से समघात है ना, हाँ इसको याद रखना। तो ये क्या होगा, a प्लस हाँ प्लस c होगा ना, स्क्वायर है ना, प्लस का माइनस का और प्लस का इक्वल में, ये क्या हुई, क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज समझो। अब देखो इसको माइनस का b और प्लस का, यही तो लाना था। देखो 2 ही वैल्यू है यार अपने पास, किसी भी तरीके से इसको लेकर आना है यार। क्या कर पाओगे यार, आ गया, ठीक है। देखो अच्छा बताओ, ये तो नहीं लाना है ना, हम इसको ध्यान दे रहे हैं, इतने को ध्यान दो पहले, तभी कर पाओगे क्वेश्चन। तो माइनस का b और प्लस का a लाना है क्या यार अपने को, c लाना है क्या, e लाना है क्या। क्या कर दे दोनों इक्वेशन को, ना तो a आए ना तो c आए ना तो e आए, क्या कर दे, घटा दे। सोच लिया कि नहीं, सोच लिया, तो घटा दिया जाए। तो घटाने का मतलब क्या होता है, नीचे के पदों के चिन्ह माइनस होगा क्या, ये भी माइनस होगा और ये भी क्या होगा, और ये क्या होगा, प्लस माइनस, क्या कहते हो, सही है। चलो अच्छा बताओ, a से a कटेगा, b भी कितने हो गए, माइनस के 2b, c कैंसिल, बताओ d कितने हो गए, +2d, e भी कैंसिल हो गया क्या, इक्वल में क्या हुआ, 2 कॉमन करके 0 में भेज दिया क्या, माइनस का b प्लस का d इक्वल में 0, प्रूफ हो गया। आया समझ में, आसान था, बहुत आसान था। फिर समझो अच्छा आगे इसके बाद, समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये बताओ पहली इक्वेशन थी क्या, पहला समीकरण था क्या अपने पास यार, a पहला समीकरण, पहला a -b + c + d + c, बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, लिखा तो वही है ना। अब एक चीज बताओ, ये a है और ये क्या लिखा है, माइनस का b प्लस का d लिखा है क्या, जिसको तुम प्रूव कर चुके हो क्या अभी कि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0, इसको 0 ऐड करो किसी नंबर में, कोई दिक्कत, तो क्या बचा, प्लस का c और प्लस का e इक्वल में, क्या ये पहला भी प्रूफ हो गया क्या, बताओ। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा ये बताओ, a + c + e की वैल्यू कितनी है, 0, और माइनस का b + d की भी वैल्यू कितनी है, 0, तो दोनों का ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, ठीक है कि नहीं। हैवी क्वेश्चन है थोड़ा समझने के लिए, है ना, और बेस्ट भी है, ठीक है, निकला है जो, नोट करना होगा इसको, करो करो करो, अच्छा क्वेश्चन निकला है भाई ये।
ठेस बैठो, पलथी जमा के बैठो। अरे दिक्कत नहीं है बैठने वाली, पर ऐसे अगर बैठो तो दिमाग का जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है दिमाग का। बाकी हमको बैठने में थोड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठने का तरीका सही है ना। थोड़ी कमर भी सीधी करके बैठो भाई। मज़ेदार क्वेश्चन निकल के आया अपने पास, ये याद रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको हमको लगता है कि तुमको नोट वाली कॉपी में करना चाहिए। हम होते तो ऐसे जो क्वेश्चन थे ना वो उनको 100% करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है नोट वाली कॉपी में बना के रखते उनको परमानेंट के लिए। बताओ, रब कर दिया जाए, आगे बताया जाए। वो भी क्वेश्चन सोचने ही वाला होगा, ठीक है। आगे वाला भी इसके समझो। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे ना निकले जो एकदम जानदार और शानदार ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है। ये भी बुक है, कौन सी, बालाजी है। और वो भी इसमें लिखा गया है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सेल्फ, तुमको खुद को टेस्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हारा टेस्ट तो फेल हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठीक, इससे बेटर करोगे लास्ट में आते आते, ठीक। बस साथ में जुड़े रहो और बने रहो। तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो क्या, शॉर्ट वाले देखते हो, ट्रिक नहीं देखते हो क्या, समझ में नहीं आती क्या, कम आती है क्या समझ में। देखा करो और लाइक ज़रूर किया करो, लाइक बहुत कम आते हैं भाई, ठीक। चलो अच्छा, कर दिया करो भाई, ठीक। हाँ देखो समझो। अच्छा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लेवल का है भाई, थोड़ा सा देखो। ये क्वेश्चन करा चुके हैं क्या, b का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x + 3 बहुपद का एक गुणनखंड है। ये करा चुके हैं। देखो 2x + 3 जो है वो बहुपद 2x³ + 9x² - x - b, ये क्या है इसका। तो हमको करना क्या है, b का मान ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं। कैसे करोगे, भाग देके, भाग देंगे नहीं, मतलब हाँ ठीक है, भाग देके बिल्कुल कर सकते हो भाई, सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये इसका क्या है। अगर इससे भाग देंगे तो शेष फल क्या आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ना 0 आएगा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, शेष 0। तो शेष 0 है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष क्या है। तुम अपना शेष निकालो ना यार, और क्वेश्चन का शेष दोनों क्या रहेंगे, छोटा है क्वेश्चन यार। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2, इसमें रख दो, इक्वल 0 कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर ही करा चुके हैं, याद है ना, करा चुके हैं क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बताओ, इसीलिए तो हम करा नहीं रहे थे। कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसका एक शून्यक √5 तथा शून्यकों का गुणनफल -2 √5 है। बताओ अगर कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो उसके कितने शून्यक होंगे। क्लियर है कि नहीं। हमको दे रखा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, -2 √5। क्लियर है कि नहीं। और एक शून्यक हमको दिया था जिसका एक शून्यक है √5। एक शून्यक कितना है, √5। हमको निकालना क्या है, हाँ हमको निकालना क्या है, बहुपद। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद बताना है। अच्छा तुम्हारा ये बताओ ना, द्विघात बहुपद होता क्या है, x² - मूलों का योग इंटू x + मूलों का गुणनफल। अगर इसमें रखाओगे तो x², इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी -2 √, तो यहाँ रख दिया। समस्या क्या हो जाएगी अपने पास, अल्फा की वैल्यू 1 की तो दी गई है, दूसरे की वैल्यू नहीं पता है।
सोच पा रहे हो क्या? किसी के दिमाग चल रहा है कुछ? क्या होगी बीटा? बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस। गुड यार, यही प्रेजेंट ऑफ माइंड है। तुम ये खुद सोचो ना कि अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है? -2√5 है ना। अगर अल्फा और बीटा का गुणनफल -2√5 है और एक कितना है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ रखा दें कि गुणनफल -2√5 हो जाए? -2 ही होगा यार। क्लियर है कि नहीं? -2 होगा कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तभी तो इनका मल्टीपल ये होगा। मिल गया कि नहीं? दोनों का सम होता है क्या? तो -2 प्लस रूट कितना है? माइनस का 2 और प्लस का इंटू, छोड़ दे यहीं से। हो गया क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए था इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करते रह जाओगे, सोच नहीं पाओगे कि नहीं एक कहाँ से आएगा, एक कहाँ से आएगा। यही चाहिए था। कह रहा है यदि 5x², अच्छा इसको नोट तो करोगे नहीं? रब कर दिया जाए। ठीक है, याद रखना थोड़ा, जितना धैर्य जरूरी है पेपर या किसी भी क्वेश्चन को करते समय, उतनी और कोई चीज़ जरूरी नहीं होती भाई, जितना धैर्य की जरूरत होती है। कैसे नहीं आएगा सोचता हूँ मैं, अपने मेरे पास दिमाग है, सोचूंगा सोच रहा हूँ, हो जाएगा मुझसे। ये बस सोचो, धैर्य रखो, क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है ना? तो सब क्वेश्चन यार हमने कभी पढ़ाए हैं ना, कभी करा रखे हैं ना, खुद पढ़े हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड में खड़े पहली बार। ठीक है कि नहीं? और केवल मेरे हाथ में बुक है, ना किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन है, ना कोई नोट्स है, ना कोई पेज है मेरे पास। ठीक है कि नहीं? हाँ, बस केवल क्या है, एक धैर्य, कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा सा। ठीक है, चलो अच्छा समझो। एक और क्वेश्चन कराते हैं भाई। जिस दिन तुम लोग ऐसे क्वेश्चन करना सीख गए जो हमने नहीं पढ़ाए और तुमको आ जाएं, या जिस दिन से आने लगे कि हमने क्वेश्चन ना बताया हो और वो क्वेश्चन तुम क्या कर लो, सॉल्व करो, उस दिन से तुम समझने लगना कि नहीं हमने गणित में ऊंचाई पाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ तभी हो गए। चलो अच्छा समझते हैं। कह रहा है कि 5x² माइनस का 3 + k इंटू x + 7 इंटू x + k शून्यकों का योग शून्य है। के शून्यकों का योग कितना है? ये क्वेश्चन में कहा गया है। एक है कितने शून्यक हुए हैं? दोनों का योग कितना है? तुम बताओ ना, शून्यकों का योग क्या बात है? तो माइनस का x का गुणांक है कहाँ फिर? है ना? x का गुणांक कितना है? माइनस का 3 प्लस का k माइनस x का गुणांक, तो ये क्या हो जाएगा? और बटे x² का गुणांक, ये है क्या? शून्यकों का योग। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? तो तुमने भी कर दिया 0। तुम्हारा शून्यकों का योगफल ये था, क्वेश्चन का 0 था। एक ही क्वेश्चन के शून्यकों का योगफल अलग कैसे बराबर रहेंगे? तो बराबर कर दिया। ये कहानी हर जगह चालू होती है, लागू होती है ना। तो ये 5 किस में जाएगा? 0 में। 3 + k = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। ये था क्वेश्चन सिंपल सा। k की वैल्यू क्या निकालनी थी? इसके अलावा भी क्वेश्चन इसी में आगे और भी है, देखो वो समझो। के शून्यकों का योग शून्य है तो 2x² माइनस का 2 इन ब्रैकेट k + 11 इंटू x + 30 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये था पूरा क्वेश्चन। ये बहुपद था के शून्यकों का योग, तो इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। ये पूरा क्वेश्चन था। शायद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, मिनिमम 4 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने 6 का भी कर सकता है, 4 नंबर से नीचे तो नहीं होना चाहिए। देखो समझो, तो k की वैल्यू यहाँ सिंपल सी निकाल ली, -3 -3 यहाँ रख देना है बस। तो ये क्या हो जाएगा? 2x² -3 और प्लस के 11 कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 3 3 8 3 11 हुआ था 8 ना। तो 8 8 × -16 इंटू x + 30 क्या कहते हैं यार?
सही है। अब इसके गुणनखंड कर दोगे, हो जाएगा। बताओ गुणनखंड क्या होंगे, ये बताओ। 10 छक्का 60। और 10, हाँ सही है भाई। 30 दुनाई 60, 30 दुनाई 60 होता ही नहीं, और 20 और 10 छक्का 60 है ना, 10 और 6 16। लेकिन थोड़ा सा यार इजी करोगे इसको, ऐसे नहीं करोगे। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15, हाँ ये होगा। बताओ सही तो है ना, 15 तो हुई, 5 3 15 5 3 8। कोई भी क्वेश्चन गुणनखंड करने के पहले देख लो कि कुछ कोई संख्या तो उससे कॉमन तो नहीं हो रही है, इजी हो जाएगा तुम्हारा गुणनखंड, ठीक है। तो भाई ये रहा आज का क्वेश्चन, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर रह ना जाए भाई। कोई और क्वेश्चन है जो किसी को पूछना है भाई, है? बताओ किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ भाई। चलो एक क्वेश्चन तो फिर बताओ हमको, ठीक है। कह रहा है कि एक अपने पास बहुपद है fx, इधर समझो तो यार, अब बंद बात ना करो भाई, इधर ध्यान दो, बिल्कुल फोकस करो यार। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ये हमारे पास एक बहुपद है, और कह रहा है कि इसके मूल है अल्फा बीटा एंड गामा। कितने होंगे? 3 ही तो होंगे, 1 इज अल्फा एंड अदर इज बीटा एंड थर्ड इज गामा, ठीक है। तो हमको वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू बतानी। क्या करोगे, क्या बताओ। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिनिमम तुमको टाइम कितना लगना चाहिए? हाफ मिनट या फिर 1 मिनट, क्लियर है कि नहीं? 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड, इससे ऊपर का टाइम नहीं देने का। तो बताओ जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या सोच पा रहे हो? ये सोच पा रहे हो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? सोच पा रहे हो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बता पाओगे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले अलग कर लो इसको, देखो समझो। ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा अल्फा। अब यहाँ से ये वैल्यू इधर रख लोगे और बाकी सब वैल्यू इधर भेज दोगे। क्लियर है कि नहीं भाई? भेज सकते हो कि नहीं? आ जाएगा अब हो गया क्वेश्चन। है मिनिमम है क्वेश्चन ना, आसान है ना। ये क्वेश्चन नोट कर लो इसको। कौन सा? ला कौन सा? अच्छा करा देते हैं, बिल्कुल करा देते हैं भाई। देखो नोट कर लेना, भी रुक जाओ। देखो कह रहा है कि एक बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस के 3 शून्यक हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है वाह अल्फा प्लस बीटा नहीं है भाई, ए माइनस बी है। ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, ये था क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? हाँ तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो हाँ, हो सकता है गड़बड़ हो सकता है। देखो समझो, पहले निकालो शून्यकों का योग, तो बी से बी कटेगा। ये कितने ए हैं, तो शून्यकों का योग तुमने निकाला 3a, शून्यकों का योग 3a है, और शून्यकों का योग किसके बराबर होता है?
माइनस का एक्स स्क्वायर गुणांक बटे 1 है जो कि लिखे यहाँ। अब 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा। हाँ, ये 3 प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 1 निकली। अब इसके बाद लगा दो शून्यकों का गुणनफल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस। अब ये a इधर भी तो लिख सकते हैं, ये शून्यकों का गुणनफल है, किसके इक्वल होता है, अचर पद माइनस का अचर पद वो भी बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1 लिखे यहाँ। फिर समझो ये कितना है, a माइनस बी, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है का 1। अब ये 1 है और जो कि इंटू में 1 का इंटू कराए कोई मतलब नहीं है ना, तो ये क्या बचा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस इक्वल में -1। सही है यहाँ तक। अब इसको समझो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं यहाँ तक। अब तुम गलती यहाँ से पक्षांतर में करते हो। देखो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर गए तो प्लस का हो जाएगा क्या, 1 को इधर लाओ तो ये 2 होगा क्या, अरे ये भी तो प्लस का है, तो बस अब दोनों साइड के क्या ले लो, रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और इस प्लस का है तो बी की वैल्यू आ गई क्या +-। ठीक है, तो आज की क्लास और चैप्टर 2 यहीं से समाप्त करते हैं भाई। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर 3। ठीक है, राधे राधे साथियों।